मेरे साथ मौजूद हैं खुरम भाई, जिनका दावा ये है कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े रन मुरीद हैं और ये अपनी बीवी के पाँव भी धोकर पीते हैं और जो मुहावरतन आपने बातें सुनी है सब सच करके दिखाते हैं। इनकी जिंदगी कैसी है, इन दोनों से पूछते हैं कि आखिर ये ख्याल कैसे आया कि ये घर पर हुकूमत करेंगी और ये इस हुकूमत को सह भी लेते हैं, जबकि हमारे मुआशरे में ऐसा होता तो नहीं है। ये दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। खुरम भाई, हमने सुना बीवी के पाँव धोकर पीने वाला, क्या सूझी कि आपने सच ही कर दिखाया? असल में ना लोगों के घरों में लड़ाई बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, तो उस लड़ाई से बचने के लिए ना तो ये तरीका मुझे आजमाना पड़ा। ये आपकी मजबूरी थी? ये मजबूरी ही थी। आप मुझे ये बताएं, कौन सा जुल्म किया है आपने मेरे भाई के ऊपर, इस मजलूम पे, कि उन्हें इस हद तक जाना पड़ा कि पूरी दुनिया अब इन्हें इस नाम से जानती है? नहीं, बिल्कुल मैंने कोई जुल्म नहीं किया। बस ये जब हमारी शादी हुई है तो इन्होंने आते साथ ही मुझे सख्ती से एक ऑर्डर किया है कि ख़बरदार अगर तुमने कोई काम किया, आज से सारे कामों की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं ही करूँगा, आप तुम्हारी भी खिदमत करूँगा तो अपने माँ बाप की भी खिदमत करूँगा, तो इसलिए इस बात की टेंशन तुमने नहीं लेनी, तुमने कोई काम नहीं करना। आप इतना तवील इंतजार कर रहे थे कि जैसे वो घर आई आपने कहा काम नहीं करना? बस ये जिसकी शादी है उसे पता है, दूसरा बंदा नहीं समझ सकता। क्या राज है इसका? ये जो आप रन मुरीदी का टैग है, मैंने देखा आप कपड़े भी घर में धोते हैं, आप ये में झाड़ू भी लगाते हैं, आखिर इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको तनख्वाह पे रखा हुआ है इन्होंने? असल में ना सोशल मीडिया पर कुछ टाइम पहले काफ़ी रन मुरीद सामने आए थे। कुछ ने ये दावा किया है जी वो पाकिस्तान के बहुत बड़े रन मुरीद हैं, किसी ने ये दावा किया था वो एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद हैं। तो मैं ये बातें सुन के ना मेरे जो कान थे ना पक गए थे। तो शादी मेरी हुई नहीं थी, तो दुआएं मांगता था शादी हो जाए। मैं जब शादी हो जाएगी फिर इनको बताऊंगा। फिर एक दिन सुनी कि घर में लड़ाई भी डाली, शादी भी कर ली। तो शादी करके फिर इनको मैंने दिखाया, ये बल्कि सब ये बातें करते थे कि हम अपनी जो है घर के काम करते हैं, हम बर्तन धोते हैं, हम टाकियाँ मारते हैं, झाड़ू करते हैं, जो भी फलाना। सबसे बड़ी बात करते थे हम अपनी बेगम के पाँव धो के पीते हैं। दिखाया कभी किसी ने नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया। सारी आपने कभी सुना किसी को? कभी मुहावरा तो नहीं सुना ना आपने? तो मुहावरे सच कर दिए। वही ना, मेरा तो ये कि मेरी शादी को 5-5.5 साल हो गए हैं, तो मैं तो करता आ रहा हूँ ये बड़े इस टाइम से। तो मैंने कहा अब इनको करके दिखाता हूँ। आखिर आपको बचपन में ऐसी क्या चोट लगी कि अम्मा ने उठा के कोई चीज़ पाई हो आपके अब्बा को, वो आपके सर पे लगी तो असर हो गया उसका? नहीं, असर नहीं हुआ। ये मुझे ये जो है ये मेरी सेहत का राज है। वो कैसे? ये आपकी शादी हुई है? नहीं। ये आपकी शादी होगी आपको चल जाएगा पता। लगता है कि हर शादीशुदा मर्द की मजबूरी है। मुझे अब ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई तो बता रहे हैं कि उन्होंने पहले सोचा था कि मैंने अपनी बीवी को पाँव तक नीचे उतारने देना, क्या ऐसा ही हुआ था? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इन्होंने पहले दिन ही मुझे समझा दिया था कि आज के बाद तुमने कोई काम नहीं करना घर का, सारी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे नाश्ते से लेके खाने तक रात के। तो जिम्मेदारी तो सारी इनकी है और मेरे भाई ने खूब सेहत बनाई है, आप कोई काम नहीं करती हैं फिर भी कमज़ोर होती जा रही हैं। ये बस पता नहीं मेरी सेहत जो सी है वो इनमें कन्वर्ट हो जा रही है। आपकी जिम्मेदारियां भी इन पे कन्वर्ट हो? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जब आप रन मुरीद तो हैं, 5.5 साल अब की शादी को हो गए और गुज़िश्ता 15-20 साल से आपने ये सोचा हुआ था, तो आपकी जो ज़िंदगी कैसी गुजरी? क्या घर में ज़िंदगी सुकून गई? क्योंकि यहाँ तो लड़ाइयाँ झगड़े और पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है। ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र हमारी बड़ी अच्छी गुजर रही है। तो मियाँ बीवी जो उनसे है ना, ये एक अल्लाह ताला ने बड़ा पाक साफ रिश्ता बनाया ये, और ये चलता उसी वक्त है जब कंप्रोमाइज़ हो। लोग इसको, हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि जी अगर मियाँ जो उनसे है ना, बेगम मियाँ को ये कह देना कि मुझे प्यास लगी है मुझे पानी ला देना, या वो ये कह दे कि जी मुझे खाना ला देना किचन से, अगर मियाँ दे देता है ना, तो ये हमारा एक माशरा है उसको रन मुरीदी का नाम देता है कि ये रन मुरीद है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम अपनी ज़बान में इसको देखें ना, हम अपने आप को देखें, तो मैं ये समझता हूँ ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सारा बोझ आप पे क्यों है? सवाल तो ये है। क्योंकि संडे जो है वो ऑफ होता है। संडे के दिन जो इंसान है वो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ सारे काम करना में, ताकि मैं झाड़ू भी लगाता हूँ, बाकी काम शाम भी सारे करता हूँ मैं। तो वैसे आप बड़ी जालिम हैं कि संडे का एक दिन उनको छुट्टी होती है और वो भी आप उनसे काम करवाती हैं। नहीं, मैं नहीं
करवाती, ये इनका खुद का शौक़ है। कहते मैंने खिदमत करनी है, जितनी हो सके मैं अपनी बीवी की खिदमत करूं। और दुनिया में जितने खड़े हुए हैं कि हम रन मुरीद हैं, हम ये हैं, मैं उनको बताऊं कि ये रन मुरीदी ये होती है, जो आप लोग कर रहे हो वो रन मुरीदी नहीं। खुरम भाई, अपने अब्बा जी की बीवी की खिदमत करनी थी आपने, तो फिर जन्नत मिलनी थी। अब अपनी बीवी की खिदमत करना शुरू हो गए। नहीं, उनकी बड़ी खिदमत की है मैंने, उनकी भी करता हूँ और इधर भी करता हूँ, कि ये भी ज़रूरी है, ये भी जरूरी है। ये भी ज़रूरी है। वो एक कपल था और उसके जो वो शौहर था वो ये कहता था कि मेरी जन्नत तो मेरी बीवी ही है। तो क्या आपके मामले में भी ऐसा ही है? एक जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे है, दूसरी जन्नत जो है बीवी के कदमों के नीचे है। और आपकी तो बेटी का नाम ही माशाल्लाह जन्नत है, तो आप तो हर तरफ जन्नत में घिरे हुए हैं। सही है, बिल्कुल सही बात है। आप क्या समझते हैं कि आपकी जन्नत की हूर भी यही है? आगे जो जाके वो कहते हैं कि जी आपको जन्नत में 70 हुरें मिलेंगी, तो मुझे ये एक हुरी बड़ी है। आपको जन्नत में ये जिन चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल ये जिन नहीं है, ये मेरे लिए मैं कह रही है बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ बिल्कुल जिन नहीं है ये, और मुझे चाहिए, यही चाहिए। ताकि वहाँ भी आपको काम ना करने पड़े और ये काम करते रहे। ये पंखी ऐसे ऐसे ना खड़े होके तो अब अच्छा, अब क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। मैंने देखा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको दूर से बुलाती हैं तो आप भागते हुए भी आ जाते हैं। ये पंखा भी आप बंद कर रहे थे और आपके बच्चे भी माशाल्लाह हैं। तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, जब आप शादी कर लेते हैं ना, तो लड़की शादी के बाद आपके घर में आती है ना, तो उसको वही मुकाम दें, वही उसको हैसियत दें जो इज़्ज़त उसको उसके घर में मिलती थी। ना कि यहाँ पे आए मतलब अपने ससुराल आ गए तो वहाँ के हालात ख़राब हो जाए। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं, आप खुद मीडिया से हैं, आपको पता ही है, आए दूसरे दिन पता चलता है जी फ़लाना बंदा है, उसने अपनी बीवी को फांसी दे दी है, फ़लाने ने जला दिया है, फ़लाने ने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया है। तो ये एक मैसेज उन लोगों के लिए भी है, ये एक मैसेज उन लोगों के लिए भी कि मुझे देख के, हमें देख के थोड़ा सबक हासिल करें, ताकि ऐसी हरकतें उनसे बात रहें। एक चीज़ मुझे बता दें, मैं चलाऊँगा नहीं। आपको मार कितनी बार पड़ी है? वैसे मारनी पड़ी है। बता दें, नहीं चलाऊँगा, ये काट दूंगा। ये बाकी नहीं पड़ी। ये बात ये छुपा गए हैं। अब मारती नहीं आप, मतलब ये सिर्फ आवाज़ से ही काम चल जाता है? नहीं, आवाज़ भी क्या, इशारा चलता है। लोगों के इशारों पे पत्ते हिलते हैं, आपके इशारों पे शोहर नाचते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इतना ही आपको प्यार करते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, तो आप क्या इन्हें कुछ गा कर डेडिकेट करती हैं? किस तरह तारीफ करती हैं इनकी? इनकी तारीफ मैं तो कम ही करती हूँ, ये मेरी ही तारीफ करते हैं। कहते आपने कुछ नहीं कहना, जो कहना मैंने कहना। अच्छा, अगर कभी इनका ज्यादा खिदमत करने का प्रोग्राम बना और उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो? ये आप इनसे जवाब पूछें कि आगे रिएक्शन क्या होगा अगर आपने कभी दूसरी फिर तीसरी शादी के मुतालिक सोचा तो क्या होगा? इंसान ज्यादा खिदमत करे ज्यादा सवाब मिलता है। अब एक ही नहीं संभाली जा रही है, आप दूसरी तीसरी बात करते हैं। अच्छा, आप किस तरह इनकी तारीफ करते हैं? कुछ गुनगुनाते हैं? मैंने सुना है आप गाना वगैरह भी गाते हैं। गाना मैं नहीं गाता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक औरत को इज्जत देना उसकी खूबसूरती की तारीफ करने से 1000 दर्जे बेहतर है। आप तो थोड़े से गालिब भी हैं अंदर अंदर से। मैं आपको लग रहा है, लेकिन गलत फहमी। अच्छा, कोई शेर तो इन्हें डेडिकेट करें। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ये दुश्मन ज़माना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। पिछले 5 साल से आप ये आवाज़ सुन रही है तो आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम है। सच कह रहे थे, मैं उठ के भाग जाऊंगा जनाब, बहुत टाइम हो गया है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।